मूवी की शुरुआत में हम एक आइलैंड के किनारे पर एक महिला को देखते हैं जिसका नाम जैन होता है, जो होश में आते ही खुद को एक छोटे से आइलैंड पर देखती है। इसके बाद जैन अपने दोस्त ब्रेड की ओर जाती है जो बेहोश पड़ा होता है। वो सांस नहीं ले रहा होता। उसके पेट में एक शेल के कारण घाव लगा होता है। वो इस घाव को कपड़े से लपेटती है और आइलैंड से एक नारियल ढूंढ कर लाती है। वो इस नारियल के पानी को अपने दोस्त को पिलाने की कोशिश करती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है और इसका दोस्त मर जाता है। ये देखकर जैन रोने लगती है और इसके बाद वो आइलैंड का चक्कर काटने लगती है और उसे रियलाइज होता है ये आइलैंड घने जंगल से घिरा हुआ है। इसके बाद जैन को जंगल के अंदर एक पेड़ पर बैग लटका हुआ दिखाई देता है और पास में एक कूलर भी पड़ा होता है। जैन फिर से आवाज देती है कि शायद कोई सुन दे, लेकिन कोई जवाब नहीं देता। जैन बैग को चेक करती है और इसमें 1994 की पुरानी मेडिसिन मिलती है और कूलर में से एक कोका कोला की पुरानी बॉटल्स मिलती है, जिससे जैन को आइडिया हो जाता है कि ये सामान 20 साल पुराना है। इसके बाद जैन को वहाँ से एक थर्मोस और एक लोहे का बॉक्स मिलता है। इस लोहे के बॉक्स में से उसे कुछ खेलने वाले पत्ते, एक डाइस, एक माचिस की डब्बी मिलती है। जैन को और भी पुराना सामान मिलने लगता है, जिसमें से एक टेंट मिलता है, एक बैकपैक जिसमें बच्चों के खेलने की गेम, एक कार का रेडियो और एक टेडी बियर होता है। फिर जैन को एक हॉलो ट्री में से आवाज आने लगती है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि इसमें सिर्फ एक पंछी होता है और वो कुछ पत्ते इकट्ठे करके ब्रेड की डेड बॉडी को छुपा देती है। दूर दूर तक जैन को सिर्फ समंदर और रेत दिखाई देते हैं। रात होते ही बारिश शुरू हो जाती है और जैन पत्तों के नीचे छुपकर एक जैकेट के सहारे पूरी रात निकाल देती है। सुबह होते ही जैन को किनारे से खाने लायक मछली मिल जाती है। उसके बाद एक आधी कटी हुई शार्क दिखाई देती है। जैन ये सोचने लगती है कि इस मछली की ये हालत किसने की। वो समंदर की ओर देखती है और कुछ परेशान दिखाई देती है। वो मछली को पत्थर की मदद से काटने की कोशिश करती है, लेकिन नाकाम रहती है। तंग आकर जैन वहाँ से चली जाती है। इसके बाद वो कूलर और अपना सामान लेकर बैठ जाती है। फिर जैन अपनी डायरी को ओपन करती है। पानी के कारण सारे लफ्ज मिट जाते हैं, लेकिन अपने बॉयफ्रेंड के साथ बनाई हुई तस्वीरें सेफ रहती हैं। कुछ समय बाद जैन को इस आइलैंड पर 3 कब्रें मिलती हैं जो काफी पुरानी दिखाई देती हैं और इन पर निशानी के लिए पत्थर रखे गए होते हैं। फिर जैन ब्रेड को भी मिट्टी में दफना देती है। रात होते ही जैन सोने की जगह बनाती है और आग पर मछली पकाकर खाने लगती है। ये आइलैंड पर इसकी दूसरी रात होती है। सुबह होते ही जैन को पता चलता है कि ब्रेड की बॉडी को किसी ने कब्र से निकाल लिया है और जमीन पर खून के निशान हैं। ये सीन देखकर वो काफी ज्यादा घबरा जाती है, इसलिए फौरन लकड़ी से नेजा बनाकर जंगल की ओर सर्च करती है, लेकिन उसे कोई नहीं मिलता। जैन रात तक इंतजार करती है, लेकिन कोई भी नहीं आता। अगली सुबह जैन को पानी में कुछ दिखाई देता है। वो तैर कर जाती है और उसे एक बकेट और एक ब्रीफ केस मिलता है। जैन पानी में देखती है तो उसे पता चलता है कि समंदर के नीचे बहुत बड़ा गहरा ब्लैक होल है। जैन को ब्रीफ केस में से कपड़े और स्नीकर्स मिलते हैं। जैन जूतों को पहन लेती है ताकि अपने पैरों को आराम दे सके और रात के समय आग के पास बैठी दिखाई देती है। जैन को बॉक्स में से छुपी हुई कुछ तस्वीरें मिल जाती हैं। जैसे ही जैन तस्वीरों को देखने लगती है, उसे प्लेन की आवाज सुनाई देती है। जैन फ्लेयर गन चला देती है और मदद का इंतजार करने लगती है, लेकिन नाकाम रहती है क्योंकि जहाज बहुत दूर निकल जाता है। तभी अचानक जैन को उसके फ्लेयर गन की रोशनी में पानी से निकलता हुआ इंसान की तरह दिखने वाला एक क्रीचर दिखाई देता है। जैन भागती हुई जंगल में छुप जाती है। वो क्रीचर जैन के आस पास चलने लगता है। वो बिना आवाज किए खामोश रहती है। क्रीचर उसे देख नहीं पाता और कुछ समय बाद वो वापस चला जाता है। सुबह होते ही जैन फिर से उन तस्वीरों को देखती है और उसे रियलाइज होता है कि एक फैमिली इस आइलैंड पर आई थी और आखिरी तस्वीर में उसे उस क्रीचर की आंखें भी दिखाई देती हैं और उस पेड़ पर टंगा हुआ बैग भी, जिससे ये बात साफ जाहिर होती है कि इस फैमिली की तस्वीरें हैं जिन्हें इस आइलैंड पर दफन किया गया है और इसी क्रीचर ने उनकी जान ली है। काफी सोचने के बाद जैन ब्रीफ केस में से लाइफ जैकेट्स डालकर सर्वाइविंग बोट बनाने की कोशिश करती है ताकि वो इस आइलैंड से दूर जा पाए। पर जैसे ही वो इस ब्रीफ केस को समंदर में ले जाकर ऊपर बैठने लगती है तो उसमें पानी भर जाता है और वो डूबने लगता है और जैन अपने प्लान में सफल नहीं होती। अंधेरा होते ही जैन इस पेड़ पर रात गुजारने का सोचती है और साथ अपना वेपन भी ले जाती है। काफी समय के बाद जैन को फिर से इस क्रीचर की आवाज सुनाई देती है। वो क्रीचर पेड़ को हिलाने लगता है। जैन खामोश रहती है, जिसके कारण इस बार भी वो बाल बाल बच जाती है। अगली सुबह जैन अपने वेपन की मदद से एक शार्क मछली को पकड़ लेती है और रात होते ही जैन इस मछली को ट्रैप के लिए यूज करती है। बीच रात जैन की आंख लग जाती है और पलक झपकती है। वो देखती है
कि मछली वहाँ से गायब है। इससे पहले कि जैन को खबर होती, वो मॉन्स्टर इस मछली को ले जाता है। अगली सुबह जैन को समंदर किनारे एक व्यक्ति की आधी डेड बॉडी मिलती है। जैन इस बॉडी को रात के समय एक क्रीचर के लिए यूज करती है और फिर से अपनी खुफिया जगह पर छुप जाती है। क्रीचर आकर इस बॉडी को पानी में ले जाने लगता है। तभी फिर से इस आइलैंड पर से प्लेन गुजरने लगता है, लेकिन जैन इस बार कुछ नहीं कर पाती और खामोश रहती है। अगली सुबह जैन नारियल के पेड़ की ऊंचाई पर अपने सोने के लिए बिस्तर बनाती है ताकि क्रीचर के वार से बच पाए। इस आइलैंड पर जैन की 7वीं रात होती है और इस रात बिजली भी चमकने लगती है। तभी जैन को बिजली की चमक में वो क्रीचर दिखाई देता है जो जैन की ओर ही देख रहा होता है। वो रस्सी खींचता है जिससे जैन जमीन पर गिर जाती है, पर जैन तेजी से इस क्रीचर से दूर भाग जाती है। क्रीचर इसका पीछा करता है और इस बार पानी से निकलकर छलांग लगाता है, लेकिन जैन तेजी से भागने के कारण बच निकलती है। फिर क्रीचर लंबी छलांग लगाकर जैन के सामने आ जाता है। जैन इस पर वार करती है, लेकिन क्रीचर इसे दूर फेंकता है। इसके बाद जैन देखती है कि वो मॉन्स्टर फिर से पानी में गायब हो जाता है। खुद को बचाने के लिए जैन दरख्त पर चढ़ जाती है और पूरी रात इसी पर गुजार देती है, क्योंकि वो घायल होती है और थक चुकी होती है। सुबह होते ही जैन अपने घाव को पानी से धोती है और तभी उसे समंदर में एक सर्वाइविंग बोट दिखाई देती है। जैन तैरकर पास जाती है तो देखती है कि इस बोट में इसका बॉयफ्रेंड लूकस और फ्रेंड मिया बैठी होती है। जैन अपने बॉयफ्रेंड को देखकर काफी ज्यादा हैरान हो जाती है और इसका बॉयफ्रेंड इसे बताता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। जैन उसे हक करती है। इसके बाद वो दोनों के लिए खाना रेडी करती है और उन्हें 20 साल पुरानी कोक भी पीने को देती है। जैन अपने दोस्तों को बताती है कि ये आइलैंड खतरे से खाली नहीं है और यहाँ पर एक क्रीचर है जो लोगों को पानी में ले जाता है और पानी में बहुत बड़ा गहरा गड्ढा भी है। जैन के दोस्त इस बात पर यकीन नहीं करते। जैन मिया को बताती है कि उसका बॉयफ्रेंड ब्रैड भी मर चुका है जो पानी में डूब गया था और उसे यहीं पर दफनाया है, लेकिन वो क्रीचर इसकी बॉडी को भी ले गया है। मिया ये सुनकर काफी ज्यादा सैड हो जाती है। इसके बाद दोनों फ्रेंड एक साथ बैठी बातें करती हुई दिखाई देती है। यहाँ मिया बताती है कि पानी में गुजरा हुआ समय बहुत ही बुरा था, जहाँ कई दिनों तक सिर्फ खामोशी थी और दूर दूर तक जिंदगी का कोई निशान नहीं था। ना खाने को खाना था और ना पीने को पानी। लेकिन जैन बताती है कि पानी में रहने से ज्यादा खतरनाक इस आइलैंड पर रहना है, क्योंकि फौरन मर जाने से बेहतर है कि जिंदा रहा जाए। इसके बाद जैन लोकस से कहती है कि उन्हें रात होने से पहले इस आइलैंड से निकलना होगा, जिसके लिए कुछ खाना जमा करना है। वो लोकस से इसकी नाइफ लेती है। जैन को नाइफ पर खून के धब्बे दिखाई देते हैं। ये देखकर उसे दाल में कुछ काला लगता है कि इस राफ्ट पर कुछ ना कुछ जरूर बुरा हुआ होगा, जिसे ये दोनों छुपा रहे हैं। अगले सीन में हम जैन को समंदर से वापस आता हुआ देखते हैं, जो अकेले ही एक हफ्ते का खाना जमा करने के बाद अपने फ्रेंड्स के पास वापस आती है। वो दोनों कहते हैं कि वो काफी ज्यादा थक चुके हैं और उन्होंने पानी में बहुत बुरा समय गुजारा है। दोनों जैन से कहते हैं कि वो इसकी सी मॉन्स्टर वाली बातों पर यकीन नहीं करेंगे और आज रात यहीं रुकने का फैसला करेंगे और आग लगाएंगे ताकि कोई प्लेन इस जलती हुई आग और स्मोक को देख ले और उन्हें बचा ले। जैन को इनका आइडिया बहुत गलत लगता है और वो अपने फैसले पर डटी रहती है। कुछ समय बाद जैन अकेले ही आइलैंड से निकलने का फैसला करती है और सामान लेकर राफ्ट पर बैठने ही वाली होती है कि इसके फ्रेंड इसे देख लेते हैं और इसे अपनी ओर खींचते हैं। जैन उनके काबू में नहीं आती, लेकिन तभी मिया इसके सर पर वार करती है जिससे वो बेहोश हो जाती है। आंख खोलते ही जैन खुद को बंधा हुआ देखती है और अंधेरा हो चुका होता है। मिया जैन से माफी मांगती है और उसे बताती है कि आइलैंड बिल्कुल सेफ है और उसे इसलिए बांधा गया है ताकि वो फिर से ना भाग जाए और यहाँ पर कोई मॉन्स्टर नहीं है। लोकस भी जैन से यही कहता है कि उसने पूरा जंगल छान मारा है, लेकिन उसे कोई भी मॉन्स्टर दिखाई नहीं दिया। जैन बताती है कि वो मॉन्स्टर जंगल में नहीं बल्कि समंदर से आता है। जैन की बातों से तंग आकर मिया समंदर के करीब वॉक करने चली जाती है, जहाँ उसे एक मरी हुई मछली दिखाई देती है। दूसरी ओर लोकस अपनी गर्लफ्रेंड जैन से कहता है कि बोट पर भी तुम्हारा मूड कुछ खराब था और तुम मेरी जिंदगी में हमेशा मुश्किल खड़ी कर देती हो, और तुमने ये भी नहीं सोचा कि बिना खाए हम इस आइलैंड पर क्या करते, और तुमने खुद गर्ज होकर इस आइलैंड को छोड़ने का फैसला कर लिया। जैन बताती है कि यहाँ पर खाने लायक सब कुछ है, लेकिन वो मॉन्स्टर उन्हें जिंदा नहीं छोड़ेगा। लोकस अपनी गर्लफ्रेंड को काफी ह्यूमिलेट करता है। तभी अचानक उन्हें मिया के चिल्लाने की खौफनाक आवाज सुनाई देती है। दोनों देखते हैं कि सी मॉन्स्टर ने उस पर अटैक किया होता है। लोकस मिया को बचाने की कोशिश करता है और इस क्रीचर को मशाल की हेल्प से मारता है, लेकिन वो क्रीचर लोकस को दूर धकेल फेंकता है। रस्सी से बंधी जैन काफी संघर्ष के बाद आजाद हो जाती है और मिया को बचाने लगती है, लेकिन बहुत देर हो जाती है क्योंकि वो सी मॉन्स्टर मिया को पानी के अंदर ले जाता है। लोकस ये देखकर सदमे में आ जाता है। जैन लोकस को खींचकर पानी से दूर घने जंगलों तक ले जाती है और दोनों वहीं पर रात गुजारते हैं।
सुबह होते ही जैन लोकस को दरख्त पर चढ़ा हुआ देखती है। लोकस बताता है कि वो मॉन्स्टर अभी जंगल में ही होगा। जैन बताती है कि वो दिन के समय नहीं आता। लोकस खुद को मिया की मौत का जिम्मेदार समझता है और इस सदमे से बाहर नहीं आता। जैन लोकस का मूड बदलने के लिए उसे सामान पैक करने को कहती है ताकि रात होने से पहले वो यहाँ से निकल जाए। इसके बाद जैन फिर से मछली पकड़ती है और वो माचिस की आखिरी बची स्टिक से आग जलाकर मछली को पकाने लगती है। खाना खाने के बाद जैन फिर से आइलैंड को चेक करती है ताकि कुछ सामान कलेक्ट कर सके। इसके बाद दोनों सामान कलेक्ट करके राफ्ट में बैठकर आइलैंड को छोड़ देते हैं। जैन को राफ्ट में खून के धब्बे दिखाई देते हैं, जिससे जैन को यकीन हो जाता है कि ये जैक का ही ब्लड होगा। कुछ समय बाद लोकस को पानी में हलचल दिखाई देती है, तभी अचानक से मॉन्स्टर उन पर हमला कर देता है। दोनों राफ्ट के अंदर आ जाते हैं, लेकिन मॉन्स्टर चारों ओर से उन पर अटैक करता है। फिर हम देखते हैं कि ये क्रीचर राफ्ट को फाड़कर अंदर आ जाता है और जैन को पकड़ने लगता है, लेकिन लोकस फ्लेयर गन की मदद से उसे भगा देते हैं। कुछ समय की खामोशी के बाद अचानक ये मॉन्स्टर जैन को पानी में ले जाता है, जहां हमें इस मॉन्स्टर की पूरी बॉडी देखने को मिलती है। ये मॉन्स्टर आधा मानव और आधा शार्क जैसा दिखाई देता है। काफी संघर्ष के बाद जैन को पॉकेट नाइफ याद आ जाती है और वो इसकी हेल्प से मॉन्स्टर को घायल कर देती है, जिससे मॉन्स्टर जैन को छोड़ देता है और पानी में काले रंग का खून फैल जाता है। फिर ये मॉन्स्टर लोकस की ओर देखता है, जो अपनी गर्लफ्रेंड को बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। मॉन्स्टर लोकस को पकड़ लेता है। लोकस वेपन की मदद से मॉन्स्टर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन कुछ नहीं कर पाता और वो मॉन्स्टर लोकस को ब्लैक होल में ले जाता है। जैन के पास एक ही रास्ता बचता है कि वो पानी से बाहर आ जाए, और वो फिर से आइलैंड पर आ जाती है और राफ्ट भी तैरता हुआ किनारे तक आ जाता है। जैन आग जलाने के लिए एक संघर्ष करती है और आग जलते ही खुद को गर्म करती है और इसके बाद अपनी डायरी में अपना आखिरी मैसेज लिखती है। वो फ्यूचर के लिए एक मैसेज छोड़ती है, जिसमें वो आइलैंड पर फंसने वाले लोगों को इसी सी मॉन्स्टर के बारे में सारी जानकारी देती है, ताकि अगर वो जिंदा ना रही तो इस मैसेज के द्वारा उनकी जान बच जाए। इसके बाद जैन फाइनल बैटल की तैयारी करती हुई दिखाई देती है। जैन बहुत सारी ब्रांचेस को लेकर उन्हें नोकीला बना देती है और डेड बॉडीज के कंकाल से भी नोकीले वेपन्स बनाती है और कुछ सूखे पत्ते इकट्ठे करती है ताकि उन्हें आग लगाकर वो मॉन्स्टर का ध्यान बटा सके। रात होते ही मॉन्स्टर पानी से निकल आता है और जैन के बनाए हुए ट्रैप में फंस जाता है। जैन चारों तरफ से आग लगा देती है, जिससे मॉन्स्टर का ध्यान बढ़ जाता है। इसके बाद मौका देखते ही जैन मॉन्स्टर पर वार करती है और फिर दूसरी ब्रांचेस लेकर फिर से वार करने लगती है, लेकिन इस बार मॉन्स्टर उसे धकेलकर जमीन पर फेंक देता है। जैन हार नहीं मानती और मॉन्स्टर को बार बार वार करने की कोशिश करती रहती है। तभी अचानक मॉन्स्टर जैन के सर को दबोचकर इसे क्रश करने ही वाला होता है कि जैन अपनी पॉकेट से एक नोकीला वेपन निकालकर इसकी छाती में बार बार वार करती है और मॉन्स्टर से बच निकलती है। जैन जंगल की ओर भाग जाती है। मॉन्स्टर और जैन दोनों ही घायल दिखाई देते हैं। मॉन्स्टर की हालत काफी खराब दिखने लगती है, लेकिन फिर भी वो जैन का पीछा करता है, यहाँ तक कि उसके बिल्कुल करीब आकर हमला करने ही वाला होता है कि तभी जैन नेज़े को मॉन्स्टर की ओर करती है। जैसे ही वो मॉन्स्टर को मारने लगती है, वो चकराता हुआ जमीन पर गिर जाता है। जैन नेज़े को इसी मॉन्स्टर की छाती में गाड़ देती है। मूवी के अंत में हम जैन को राफ्ट की ओर जाता हुआ देखते हैं और उसके हाथ में सी मॉन्स्टर का कटा हुआ सर होता है, ताकि वो दुनिया को ये सबूत दिखा पाए कि इस आइलैंड पर क्या हुआ था। और साथ ही हमें जंगल में आग लगी हुई दिखाई देती है, जो सिग्नल के तौर पर काम करेगी और जैन बच जाएगी। यहीं पर मूवी एंड हो जाती है। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए देखते रहिए इनसाइड रिकैप्स।